मदं क्षीरसिधेहिनः श्रीकरग्रहम्। ये प्रसंग रह गया था कल भी। गोपी गीत में लक्ष्मी जी की 5 स्थानों पर चर्चा हुई और एक तो सबसे पहले जब उन्होंने ब्रज का आश्रय लिया, दूसरा श्री कर कमल, जब श्याम सुंदर के कर कमल का वर्णन हुआ, तीसरा चौथा उनके चरण कमल का जब वर्णन हुआ, पांचवा उनके वक्षस्थल का वर्णन हुआ। 5 स्थानों पर गोपी गीत में लक्ष्मी जी का प्रसंग आता है और उसका लाक्षणिक अर्थ भी महात्माओं ने व्यक्त किया, कहा कि भगवान के चरणों में निवास है, ये तो सभी जानते हैं। क्योंकि पाद सेवन भक्ति के आचार्य हैं वे। वैसे भी कर और चरण, इनके प्रसंग में लक्ष्मी का उल्लेख इसलिए आता है कि साधक दृष्टि से भी संसार में लक्ष्मी की प्राप्ति कर्मेंद्रियों से ही होती है, कर्म से ही होती है। उद्योगिनम पुरुष सिंगम उपैति लक्ष्मी दैवेन देयमिति का पुरुषा वदंती। अर्थात उद्योगी पुरुष ही लक्ष्मी प्राप्त करते हैं और जो कायर हैं, कापुरुष हैं, वे दैव दैव चिल्लाते हैं। रामायण में भी ये प्रसंग आता है, जब समुद्र किनारे पहुंचते हैं सेना लेकर के राम जी, तो समुद्र कैसे पार किया जाए प्रश्न आया। तो विभीषण जी ने तो कहा कि आपका कुल गुरु है, आप प्रार्थना करो। परंतु लक्ष्मण जी का विचार अलग था। उनका कादर मन कर एक धारा, दैव दैव आलसी पुकारा। ये कायर लोग दैव दैव चिल्लाते हैं, पुरुषार्थ करना चाहिए। और शास्त्र भी ये कहता है कि उद्योगिनम पुरुष सिंघम उपैति लक्ष्मी। ये लौकिक लक्ष्मी की बात है। एक पारलौकिक लक्ष्मी भी होती है। जैसे भगवान में श्री है तो साधक के अंदर भी श्री आ जाती है। कौन सा साधक? जो साधन परायण है, जो साधन से शून्य है, वो नहीं। अर्थात मनुष्य को साधन में ढील नहीं करनी चाहिए। भगवान भी कहते हैं कि देखो भाई, भजन भी एक लक्ष्मी है और भक्ति की आचार्या लक्ष्मी जी भी मानी गई है। श्री संप्रदाय जो बोला जाता है, रामानुज संप्रदाय, ऐसा नहीं समझना चाहिए कि धन संपत्ति लक्ष्मी है और बाधक तत्व है। नहीं, उनका एक रूप है
जो भक्ति की आचार्य हैं, पाद सेवन की आचार्य हैं, तो उस योग पर, भक्ति योग पर चढ़ने के लिए भी साधन चाहिए। रामानुज स्वामी साधन सप्तक का वर्णन करते हैं, शंकराचार्य जी साधन चतुष्टय का वर्णन करते हैं। तो ये सब वर्णन इसीलिए किया गया, हम लोग प्रमाद रहित होकर के आगे बढ़ें, साधन करें। भगवान भी कहते हैं कि आरूढ़क्षोर मुनेर योगम कर्म कारण मुच्यते और योगारूढ़स्य तस्यैव क्षमा कारण मुच्यते। बड़ी खुली भई बात है। तुम योग पर आरूढ़ होना चाहते हो, भक्ति योग, शरणागति योग, प्रपत्ति योग, कुछ भी कहो, तो उस पर आरूढ़ होने के लिए कर्म ही कारण है। तुम बहिर्मुख कर्म करोगे तो उस योग पर आरूढ़ नहीं हो सकते। शरणागत के भी शरणागति के अनुकूल कर्म होते हैं। शरणागति की जब विधाओं का वर्णन किया गया तो आनुकूल्यस्य संकल्पः प्रातिकूल्यस्य वर्जनम। संकल्प माने मन से जो तुम सोचते हो वो भी एकदम अनुकूल होना चाहिए। इतना अनुकूल क्रिया करने वाला ही शरणागत माना जाएगा। हम मन से प्रतिकूल सोचते हैं, प्रतिकूल माने संसार सोचते हैं। संसार माने कहीं राग है, कहीं द्वेष है, कहीं काम है, कहीं क्रोध है, तो वो सब चिंतन कट जाता है पहले ही लक्षण से। अनुकूल्य से संकल्प, अनुकूल्य माने अनुकूलता का संकल्प और प्रतिकूलता का वर्जन। इससे पता पड़ता है कि संकल्प भी तो मन की क्रिया है। मन से भगवान के अतिरिक्त सोचना, इधर उधर की बात, ये सब शरणागति के खिलाफ है। मन से अपने योगक्षेम की सोचना, ये भी शरणागति के खिलाफ है। भविष्य की सोचना, ये भी शरणागति के खिलाफ है। चिंता करना, ये भी शरणागति के विरुद्ध है। अब आप देखो एक उदाहरण, क्योंकि ये एक थर्मामीटर है अपने को नापने का, और अपने को ही नापना चाहिए, हम रोज कह देते हैं। दूसरे को नापोगे तो वो दोष माना जाएगा। आत्मनिरीक्षण करना ही अध्यात्म है और पर निरीक्षण करना ही दोष है। अध्यात्म का विनाश है। दूसरे की आलोचना, दूसरे की चर्चा, निंदा तो बहुत दूर की बात है, चर्चा भी गलत है। अन्यस्य दोष गुण चिंतनमाशु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। दूसरे के दोष गुण की चर्चा बंद कर दो, यानी सोचना ही बंद कर दो। ये बात गोकर्ण जी ने कहा था और भगवान भी एकादश स्कंद में कहते हैं उद्धव से, परस्वभाव कर्माणि यह प्रशंसति गर्हति स आशु भ्रश्यते स्वार्थाद असत्य अभिनिवेशता। दूसरे के स्वभाव के बारे में जो चर्चा करता है, जैसे लोग अपने घर के बच्चे की बड़ी तारीफ करेंगे, महाराज ये हमारा लड़का है, देखिए सवेरे उठ करके और ताली बजा करके जोर जोर से राधे राधे करता है।
अब ये चर्चा तुमने किया, दिन भर उधम कितना करता है ये तुम भूल गए। किस समय क्रोध करता है, किस समय जिद करता है, हठ करता है। अरे एक बच्चे थे उद्धव जी वगैरह जो हर समय खेलते ही नहीं थे, कृष्ण ही बचपन में पूजा वगैरह करते थे। और तुम्हारा बच्चा एक सेकंड के लिए ताली बजा दिया तो हल्ला पीट दिया कि ध्रुव हो गया, प्रहलाद हो गया। तो इससे क्या होता है, जो नुकसान होता है असत्य अभिनिवेशता। हम किसी की तारीफ करते हैं तो उसमें हमारा अभिनिवेश हो जाएगा, और किसी की आलोचना करते हैं तो बिना कहे द्वेष हो जाएगा। ये सब अखंड नियम है शास्त्र के, जिससे कि बचना बहुत कठिन है। असंभव तो नहीं कहना चाहिए कि भगवान बचाते हैं, हाँ, लेकिन बिना उनकी कृपा के असंभव है, ये बात तो कही जा सकती है। परस्वभाव कर्माणि, इसीलिए अनुकूल संकल्प माने कि बस सतत अपने इष्ट के अलावा और कुछ याद नहीं आवे, न मान आवे, न अपमान आवे, न हानि आवे, न लाभ आवे, न जय न पराजय। ये सब जितनी चीजें हैं दुर्बल बनाती हैं चित्त को। जैसे हवा आती है, हवा का झोंका आया और पत्तों को उड़ा के ले जाती है। पत्तों को उड़ा के ले जाती है, लेकिन पहाड़ को नहीं उड़ा पाती। पहाड़ बनना चाहिए, पत्ता नहीं बनना चाहिए। हम लोग ऊपरी साधन करते हैं, जिसका जो भी साधन है। कोई पाठ वाला पाठ करता है, कीर्तन वाला कीर्तन करता है, जप वाला जप करता है, किंतु पत्ता बने रहते हैं। भगवान कहते हैं कि कूट पहाड़ बनो, कूटस्थ बनो। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रिया युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्म कांचना। कूटस्थ बन जाओ। कैसे बनोगे? ज्ञान और विज्ञान माने प्रैक्टिकल। बहुत लोग कथा कहते हैं, बहुत लोग सुनते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में वो बात नहीं आ पाती। हर समय अन्य चर्चा, असत चर्चा से सावधान रहना ही विज्ञान है। इससे क्या होगा, तुम ज्ञान और विज्ञान जब दोनों तुम्हारे हृदय में आ जाएंगे तो तुम कूटस्थ बन जाओगे, तृप्त आत्मा बन जाओगे। यानी असत चिंतन से आदमी अतृप्त होता है, खाली हो जाता है, एम्प्टी हो जाता है, खोखला हो जाता है। मान लीजिए अपनी बेटी है, किसी की ब्याह नहीं हुआ है और चिंतन कर रहा है, तो चिंतन करने से ब्याह तो नहीं होगा, वो खोखला हो जाएगा। आपका लड़का बीमार है, आप गमगीन दिमाग है, आपका दुख में है, चिंता में है, तो उससे तो लड़का अच्छा नहीं होगा, आप खोखले हो जाएंगे। इस विषय में एक बड़ा अच्छा उदाहरण है शंकर जी का। भगवान शंकर एक बार अगस्त ऋषि के आश्रम से लौट रहे थे राम कथा सुन करके। उसी समय राम अवतार हुआ था और रास्ते में रघुनाथ जी विरह में रोते रोते विरह के आवेश में घूम रहे थे। बड़ा आवेश था विरह का। वन में पुकार रहे हैं सीता को,
वृक्षों से पूछ रहे हैं, लताओं से पूछ रहे हैं, भंवरों से पूछ रहे हैं, पक्षियों से पूछ रहे हैं, कोयल से पूछ रहे हैं। कितना तीव्र विरह। उसी समय उधर से शिव जी आ रहे थे सती जी को साथ लेकर के। और शिव जी ने जय जय करके प्रणाम किया और चल पड़े। इसलिए नहीं ज्यादा बोलचाल किया कि इस समय ये लीला कर रहे हैं विरह की, अब विरह में ठीक नहीं है, इस समय ऐसी लीला हो रही है, विघ्न क्यों किया जाए। सती जी को बड़ा भ्रम हुआ कि ये तो साधारण मनुष्य भी इतना विरह में पागल नहीं होगा। अगर मान लिया जाए इस संसार में आप देखो स्त्री पुरुष हैं तो कोई न कोई तो पहले मरते ही है। पुरुष मर गया तो कोई भी स्त्री, या स्त्री मर गई तो कोई पुरुष जंगलों में इस तरह नहीं घूमेगा, चिड़ियों से, कोयल से, तोता से, मैना से, भंवरों से पूछता फिरे। अरे भंवरों, तुमको पता होगा कमलमुखी सीता कहां है? तो भंवरा कमल का लोलुप होता है, तो कमलमुखी सीता कहां है बताओ। ऐसा तो कोई भी नहीं रोता है। सती जी ने देखा और उन्होंने पूछा शिव जी से। उन्होंने एक दो बार कहा, लेकिन जब दिमाग में शंका बैठ जाती है ना तो बैठ ही जाती। फिर उन्होंने कहा कि हम जाएं, देख आवें इनको, तुम्हारी इच्छा। जानते थे कि ये परीक्षा लिया गया तो इसके बाद इनकी हानि है, जीवन हानि है। लेकिन उन्होंने, अब देखिए किसी को ये पता पड़ जाए, यदि मान लिया जाए कि हमारे परिवार में कोई भी व्यक्ति है और वो थोड़ी देर में समाप्त होने वाला है, उससे हमारा साथ छूट जाएगा, तो स्वाभाविक है कि मन में चिंता हो जाएगी और मन में बड़ा भारी दुख हो जाएगा। मन अपने आप बहुत दुख से भर जाएगा, उसको रोका नहीं जा सकता। और यहां पर देखिए ये आचरण जो है देख करके दिखा रहे हैं। राम जी को देख करके उन्होंने प्रणाम किया, जय सच्चिदानंद जगत जग पावन। लेकिन सती जी ने, उनको शंका हो गई। उन्होंने सोचा कि एक राजा के बेटा को उन्होंने सच्चिदानंद कहा, जो ब्रह्म है, व्यापक है, अब वो ऐसा रोना गाना है, चीखना चिल्लाना, अगर विष्णु अवतार माने तो खोजे सो की अज्ञा नारी, अनजान की तरह स्त्री को ढूंढता फिरेगा। बहुत समझाया महादेव बाबा ने, और यहां तक कह दिया कि सुनाऊ सती तव नारी स्वभाव, तुम्हारा नारी का स्वभाव है, तुम शंका नहीं करो, ये हमारे इष्ट देव हैं।
आखिर में नहीं मानी तो उनका तो जाओ, तुम अपने संशय को दूर करो। और जब वो चली तो समझ गए शिव जी, यहां शंभु असमन अकुलाना, दक्ष सुता कहु नहीं कल्याणा। अब इनका कल्याण नहीं है, अब इनका हमारा वियोग होगा। ये बात महादेव जी जान गए और जान क्यों न जाए, वो त्रिकाल लग गए हैं, भगवान है, शंभु समर्थ भगवान है। तो एक बहुत बड़ा उपदेश इससे मिलता है। ये समझ रहे हैं शिव जी कि ये जाकर के परीक्षा लेंगी और सीता जी का रूप धारण करेंगी। सीता जी का रूप धारण करने के बाद फिर हमारा इनसे स्त्री और पति का संबंध खत्म हो जाएगा। क्यों इष्टदेव बन गई तो इष्टदेव से स्त्री पति का संबंध तो हो ही नहीं सकता है। और फिर इनको दुख होगा, इनका देह नाश होगा। प्राण से प्यारी हैं लेकिन फिर भी ये दिखा रहे हैं कि भक्त को इस प्रकार की वृत्ति मन में रखनी चाहिए कि होई सोई जो राम रचि राखा, और को करी तर्क बढ़ावे शाखा। ये भक्त का लक्षण है। ऐसी भीषण परिस्थिति आ जाए परिवार में तो भी चिंता नहीं करनी चाहिए। जान रहे हैं कि अब हमारा इनका वियोग होने वाला है, फिर क्या करना चाहिए? अरे करो क्या, आस कहीं लगे जपन हरि नामा, भजन करने लगे। तुम्हारी चिंता से कोई काम तो नहीं बन सकता है। अगर किसी के घर में नाज नहीं है, हाय 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 नाज नहीं है, चिंता करने से तो आकाश से नाज बरसेगा नहीं। बहुत से लोग आते हैं संसार में, दुख अनेक हैं हमारे पास। महाराज 2 लड़कियों का ब्याह हो गया है, अभी 3 और बाकी हैं। हम सूख सूख के पिंजर होते जा रहे हैं। सुनते हैं हम, लेकिन ये चिंता का रोग ऐसा है कि 1 मिनट के कहने से मिटने वाला नहीं। हमने कह दिया और मिटने वाला नहीं है। ये रोग ऐसा है कि जैसे कोई बहुत बड़ा रोग होता है, उसकी सालों दवा खानी पड़ती है, वैसे ये अभ्यास किया जाए बहुत समय तक कि किसी परिस्थिति में हमको चिंता नहीं करना है। ऐसी मानसिकता बनाई जाए। इसी का नाम भजन है, इसी का नाम साधन है। विपरीत परिस्थितियां आ गई हैं, दुख की, अपमान की, कष्ट की, मृत्यु की। उन सब में चित्त शांत रखने का ही लक्षण है। उसकी बात सोचा ही न जाए। ये एक दिन में नहीं हो सकता है, ये तो बहुत समय अभ्यास के बाद। तो वो दिखाते हैं महादेव जी की जान रहे हैं कि हमारा इनसे वियोग होने वाला है, परंतु फिर भी अस कहीं लगे जपन हरिनामा, नाम जप करने लग गए। बस यही एक रास्ता है भक्त के लिए, हम सब के लिए। कैसी भी परिस्थिति आ जाए, मन को उससे दूर रख करके ईश्वर चिंतन में ही लगाए रखना, इससे अतिरिक्त कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इसको कहते हैं अनुकूलता का संकल्प। अब ये जब नहीं है
तो फिर शरणागति अपूर्ण है। तो शरणागति में हम पहले बता रहे कि कर्म, ये संकल्प करना क्या है? कर्म है मन का। इसीलिए भगवान कहते हैं कि आरुक्षोर मुनेर योगम कर्म कारणम उच्यते। तुम भक्ति योग, प्रपत्ति योग, शरणागति योग कुछ भी कहीं जाना चाहते हो, चाहे ज्ञान योग है, चाहे हठ योग है, कर्म तुमको करना पड़ेगा। और योगारूढ़ से तस्सैव, और जब तुम योग पर चढ़ जाओगे, योगारूढ़ हो जाओगे, तो उसका लक्षण क्या है? उसका लक्षण है कि शम, योगा, ये तो समझ लो जीत लिया श्याम सुंदर ने। रात में प्रयोजन यही था, श्रीधर स्वामी जी ने यही उद्देश्य बताया। वल्लभाचार्य जी ने इसको भजनानंद कहा। भजनानंद माने ये नहीं जैसे हम लोग माला करते हैं या कोई भोग लगाता है, ये नहीं। भज धातु सेवायाम, साक्षात श्री कृष्ण के अंगों की सेवा गोपियों को प्राप्त, वही भजनानंद। उन्होंने ये कहा रास कि काम वाम जीतना है तो छोटी बात है, अरे परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम है, काम वाम तो उन्होंने, उनका अंश है, इसको जीतने में क्या है? बड़ी बात तो यह है कि गोपियों को श्री कृष्ण भजनानंद अंगों का सेवन प्राप्त हुआ। ये वल्लभाचार्य जी लिखते हैं। अच्छा, और आचार्यों की छोड़िए, हम आ रहे हैं जो विश्वनाथ जी की बात थी। विश्वनाथ चक्रवर्ती जी लिखते हैं, अरे ये काम विजय भी छोड़ो, ये सब क्या बातें लगा दिया, और ये भजनानंद वगैरह भी थी। उन्होंने कहा ये भी एक पक्षी बात है कि गोपियों को भजनानंद मिला, इसके माने कि श्री कृष्ण ही रसगुल्ला हैं और बेचारी गोपी आस्वादिका है, रस तो कृष्ण में। बोले ये भी एक पक्ष की बात है। बात रास का ये है कि जैसे गोपियों को श्री कृष्ण का सौगंध, सौरस्य, सौरूप्य, सौकुमार आदि के, सौशब्द आदि की प्राप्ति भई सभी अंगों से, उसी तरह से कृष्ण के सौकुमार, सौरूप्य, सौगंध, सौस्वर्य आदि को प्राप्त करके जैसे गोपियां धन्य भई, उसी तरह से गोपियों के सौरूप्य, सौशब्द, सौस्वर्य और सौगंध, सौस्पर्श आदि को प्राप्त करके श्री कृष्ण भी धन्य भये। यह है ईमानदारी की बात। बोले अगर ऐसा नहीं करते हो तो बात एक पक्षी रह जाती है, एकांगी। श्री कृष्ण भी धन्य हो गए और गोपियों से ज्यादा धन्य भये। धन्य माने क्या होता है? व्याकरण में धर्म अर्हति इति धन्या, धन शब्द से यत् प्रत्यय लगा करके धन्य बनता है कि जिसको, जो अद्भुत धन जिसके पास प्राप्त हो गया वो धन्य है। जैसे मैं आपको पाकर धन्य हुआ, यानी आप रूपी धन हमको मिला। हे प्रभु, हम आपके दर्शन पाके धन्य हुए, माने प्रभु रूपी धन हमको मिला। तो कृष्ण भी धन्य हुए, गोपी प्रेम रूपी धन उनको मिला। खाली ये क्यों कहते हैं गोपियां धन्य भई? बोले ऐसा तो हम इसलिए कहते हैं कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम परब्रह्म है भाई, रस स्वरूप है। बोले अरे तुम तो वही रह गए, क्या नाम कहा जाए, लीक के फकीर। लीला देखो, लीला समझो पहले। लीला ये भाई कि जब श्री कृष्ण आए गोपियों के पास, अंतर्धान होकर चले गए थे, तो गोपियों ने पूछा कि महाराज आप कहां चले गए थे, क्या यही प्रेम है? श्री कृष्ण ने बहुत प्रयत्न किया उत्तर देने का, आखिर में लड़खड़ा गए। लड़खड़ा गए जैसे मान लीजिए आपका कोई घड़ी गायब है और हमारी जेब में छिपा रखा है,
और आपने कहा हमारी घड़ी महाराज आपके पास है। नहीं भाई, घड़ी बड़ी हमने नहीं देखा है, हम क्या जाने तुम्हारी घड़ी। अच्छा महाराज, तो बिगड़ क्यों रहो, जेब में हमारे हाथ दिया और आपने घड़ी निकाल के दे दिया, तो हमारी बाणी अपने आप लड़खड़ा जाएगी। अरे अरे भाई, वो ऐसा है कि भूल गए होंगे हम, यानी वो लड़खड़ाहट आ जाएगी। तो जब श्री कृष्ण ने उत्तर तो बहुत दिया, एक ऐसे प्रेमी होते हैं, वैसे प्रेमी होते हैं, मिथो भजंती सख्या स्वार्थी कांतो जमाईते, इसे उत्तर दिया। आखिर में लड़खड़ा गए, बोले न पारी हम निर्वद्य संयुजाम। अरे देवियों, हे ब्रज देवियों, निर्वद्य संयुजाम, तुम्हारा संयोग निर्वद्य है, यानी इसमें कामना स्वसुख की गंध नहीं है। इस निर्वद्य संयोग का मैं सदा ऋणी हूं और कभी ऋण चुका ही नहीं सकता, अनंत काल तक नहीं चुका सकता हूं। ये क्या है? ये कृष्ण धन्य नहीं हुए? न पारे हम निर्वद्य संयुजाम और स्वसाधु कृत्यम, और तुमने अब जो साधु उत्तम कार्य किया, निष्काम प्रेम हमको दिया, उसको मैं विबुधायुषापी, देवताओं की आयु लेकर के, कल्पों तक ब्रह्मा आदि की आयु लेकर के भी उसका ऋण तुमको चुका नहीं सकता। बोले क्यों? या मां भजन दुर्जन गेह श्रृंखला समृष्ट तद्वह प्रतियातु साधुना। तुम लोग स्वयं अपनी कृपा से हमको ऋण कर दो, मैं तो ऋण चुका नहीं सकता। तो ऐसा जो रस जिसने कृष्ण को भी धन्य बना दिया, जिसको पाकर के कृष्ण भी धन्य हो गए, उस रस से लिपटी हुई रज के कणों को तुलसी भी चाहती है और लक्ष्मी भी चाहती है। ये उसका उत्तर रहा। श्रीर यत पदाम्बुज रजस, यत पदाम्बुज रजस माने वही रास लक्षित चरणाम्बुज की परम। जो चरण कैसे हैं? लिखा है वंशी चुंबन चातुरी चपल दिक हंसात्मजा रोधसी श्री राधा पद पद्म मत्त मधुपश्चाधीर नारीवृत रास श्री लसिता सुरेश जयकृत कंदर्प संदर्पहा वृंदारण्य पुरंदरो विजयते श्री माधवो धीरधि। जो वृंदारण्य पुरंदर हैं, वो रज, जो रज उनके चरणों में लिपटते हैं रास के समय, वो रज। जैसे एक श्री राधिका रानी के चरण का वर्णन आता है, प्यारी जू के चरणारविंद शीतल सुखदाई कोटि चंद मंद करत नख विदुजुनाई। श्री राधिका रानी के चरण कैसे हैं? करोड़ों करोड़ों चंद्रमाओं को, जिन श्री चरणों में जो नखमणियां हैं, उसके आगे चंद्रमा सब फीके पड़ जाते हैं। प्यारी जूके चरणारविंद शीतल सुखदाई कोटि चंद मंद करत नख विदुजुनाई ताप शाप रोग शोक दारुण दुखहारी लाल इष्ट दुष्ट दवन कुंज भवनचारी। लाल कृष्ण के इष्ट हैं जो चरण, और श्याम हृदय भूषण जित दूषण हित संगी वृंदावन धूर धूसर रास रसिक रंगी। जिन चरणों में यमुना जी के किनारे जब रास करते समय यहां वृंदावन की धूल लग जाती है, जिन राधिका रानी के चरणों में, और उस रज को श्री कृष्ण भी चाहते हैं। वृंदावन धूर धूसर वे चरण, शरणागत पतित पावन अभय बिरद बाने व्यास से अति अधमयातुर को न समाने। वे चरण, जिन चरणों में यहां की धूल लगी हुई है, और वो धूल श्री कृष्ण का धन है। वृंदावनेश्वर, अब देखिए ना, वो चरण गोविंद का धन है,
रसिक लोग कहते हैं वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविंदम, इसको स्पष्ट करते हैं रसिक लोग। ये रहस्य है, जिस रहस्य को हम लोग नहीं समझ सकते, केवल रसिक लोग जानते हैं। कह रहे हैं, हे राधिके, श्रीमती राधिके, हे वृंदावन की ईश्वरी, हे वृंदावन की रानी, वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविंदम, आपके जो चरण कमल हैं वे कैसे हैं? वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविंदम प्रेमामृतैक मकरंद रसोगपूर्णम, जैसे कमल में मकरंद रस निकलता है, उसी तरह से आपके ही चरणों से संसार में या ब्रज में या वृंदावन में, संसार इसलिए कहा कि हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं आज, ये केवल श्री राधिका रानी के चरण कमल से जो रस निकला प्रेम, वो प्रेम चारों ओर फैला। वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविंदम और प्रेमामृतैक मकरंद रसोगपूर्णम, बोले ऐसा रस जो निकला कैसा था? हृदय अर्पितम मधुपते स्मरतापमुग्रम, मधुपते मने श्री कृष्ण जो रसरूप हैं, उनके हृदय में जो ताप था उसको ठंडा करता है। श्री कृष्ण को भी रसदान दे करके जो गौर चरणारविंद उनके हृदय के ताप को शीतल करता है। निर्वापयत परम शीतलमाश्रयामि, और आगे कहते हैं एक जगह कि सतप्रेम सिंधु मकरंद रसौधारा सारा नजस्रमभित स्रवदाश्रुतेषु श्रीराधिके तम कदा चरणारविंदम गोविंद जीवन धनम शिरसा वहामी, जो गोविंद के जीवन का धन है। तो इसलिए यहां भृत्य जुष्टम से मतलब था कि जो अंतरंग रास रस के रसिक ब्रज भक्त हैं, उनसे सेवित रज, उसको हम चाहती हैं। अब प्रश्न हुआ कि चाहती क्यों है? वो तो उनको प्राप्त ही है। बोले नहीं, प्राप्ति और चाह ये दोनों एक साथ चलते हैं, इसी का नाम प्रेम है। जैसे कपड़ा बनता है, एक धागा यूं, एक धागा यूं, एक धागा यूं, एक धागा यूं, वैसे ही प्रेम में जो लीला बनती है, प्रेम में अनंत तृप्ति और अनंत प्यास, अनंत तृप्ति अनंत प्यास, अनंत तृप्ति का धागा यूं गया, अनंत प्यास का धागा यूं गया। इस तरह से लीला का वस्त्र, लीला रूपी जो चमदुआ है, तंबू, इस तरह से बनता है। निरंतर चाह बढ़ती रहती है, निरंतर प्राप्ति होती रहती है, निरंतर चाह बढ़ती रहती है। इसीलिए यहां पर जो स्मरण किया गया लक्ष्मी जी को, वो इस कारण से किया गया शेषकल। विरचिता भयम वृष्णिधुर्यते चरणमीयुषाम संसृतेर्भयात् करसरोरुहम कांत कामदम शिरसिधेहिना श्रीकरग्रहम नमो माधव्यो।